चलिए शुरू हो गया टाइम, लेट्स स्टार्ट। हियर इज द क्वेश्चन। चलिए बताएं, आंसर दें इसका। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? पेशवा, अमात्य, न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज द करेक्ट? चलिए आंसर आना चालू हुआ, सभी लोग दे रहे हैं, बताएं फटाफट। चलिए हेमंत जी ने दिया, बिल्कुल सही है आंसर, पेशवा। पेशवा इज द करेक्ट आंसर। पेशवा ही राज्य का पूरा संपूर्ण प्रशासन देखते थे, ठीक है। और पेशवा जितने भी 8, एक्चुअली शिवाजी के राज्य में 8 रत्न हुआ करते थे। उन 8 रत्नों में से जो अष्ट प्रधान बोलते हैं, उन्हें अष्ट प्रधान बोलते हैं उनको, उन अष्ट प्रधानों में से प्रथम प्रधान पेशवा होता था, ठीक है ना। पेशवा प्रथम प्रधान होता था। और शिवाजी के राज में पहले जो पेशवा रहे उनका नाम था मोरोपंत। मोरोपंत, मोरोपंत थे पहले पेशवा, ठीक है ना। पहले पेशवा रहे मोरोपंत। और उसके बाद में धीमे धीमे, एक्चुअली पहले तो शिवाजी ही थे जो मेन थे, पूरा देखते थे, राजा कहलाते थे। और उसके बाद में संपूर्ण प्रशासन को पेशवा देखता था। लेकिन कालांतर में, यानी कि आने वाले समय में, ठीक है ना, धीमे धीमे करके ये जो पद था पेशवा का बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। और मराठाओं में राजा नाम मात्र का राजा रह गया और पेशवा को ही सबसे ज्यादा शक्तियां मिल गई। तो पेशवा ही थे, ये इसका पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए बताएं। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? बताएं, इसका आंसर दें। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? अमात्य मनी मैनेजमेंट मंत्री हुआ करते थे वो, बिल्कुल। चलिए इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ गया, सभी लोग दे रहे हैं, चौथे नंबर पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र को बोल रहे हैं। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? ओके, चलिए आंसर बिल्कुल सही है आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ महाराष्ट्र ही था कृष्णदेव राय के समय में जो कि इनकी राज्य का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। बाकी की जितने भी राज्य इसके सामने दिए हुए हैं, तमिलनाडु, ठीक है ना, ये भी था, केरल भी था और कर्नाटका भी था, और साथ साथ आंध्र प्रदेश, एक और राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश भी कृष्णदेव राय के राज का हिस्सा था, ठीक है। और एक फैक्ट तो पहले से ही मैं बता चुका हूं, बाबर ने कृष्णदेव राय को ही भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा बताया था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के ये सबसे महान राजा थे, ठीक है।
कृष्णदेव राय के काल में अष्टदिग्गज होते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं 83 सड़के आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सड़क ए आजम आगरा दिल्ली, आगरा काबुल, आगरा सासाराम या फिर सासाराम और देवगिरी। तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कृष्णदेव राय के समय का है। ओके, चलिए इसका आंसर अतुलकर जी ने दिया है। सेकंड नंबर पर जा रहे हैं 83 पर। एनीबडी एल्स? सड़के आजम किन शहरों को जोड़ती थी? बताएं आंसर। समय ना लिया कीजिए, अगले क्वेश्चन जैसे आता है उसका आंसर दिया कीजिए। बताएं। चलिए हम बता देते हैं, टाइम लगा रहे हैं आप लोग। आगरा से सासाराम, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। सड़के आजम का जो निर्माण कराया था वो कराया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था और ये आगरा से सासाराम तक जोड़ती थी। सासाराम शेर शाह सूरी का गृह निवास था। गृह निवास यानी कि शेर शाह सूरी सासाराम का था, सासाराम से ही आया था वो, ठीक है ना। वहां पे सेनापति था ये बाबर की सेना का। जो शेर शाह सूरी था ये बाबर की सेना में सेनापति था, एक छोटा सा, ठीक है ना, सेनापति था बाबर की सेना में, सेनापति। और ये बिहार की सासाराम का था, ठीक है। तो ये सड़के आजम शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है ना। और उसने अपनी राजधानी बनाई थी आगरा। आगरा को उसने राजधानी बनाया था अपना, और आगरा से लेकर सासाराम तक उसने इस सड़क का निर्माण कराया था जो कि उसका गृह निवास था सासाराम में, ठीक है। शेर शाह सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफगानी वंशी शेर शाह सूरी था। जी बिल्कुल, अफगानी था ये। आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका आंसर दें। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, फटाफट आंसर दें। बिल्कुल सही कहा अतुलकर जी आपने, शेर का शिकार किया था, ठीक है। तब से इसका नाम शेर रखा गया था। शेर शाह सूरी की उपाधि, शेर खान की उपाधि दी थी। चलिए आंसर आ गया इसका, वंदना जी दे रही हैं, देवेंद्र जी ने भी आंसर दिया है। चलिए बढ़िया। अकबर, अकबर इज द करेक्ट आंसर। जो भी अकबर पे लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। अकबर ने बनवाया था इलाहाबाद का किला, ठीक है। अकबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार मंगोलों ने प्रवेश
के समय दिल्ली पर किसका शासन था? जब मंगोल भारत में प्रवेश किया था उस समय दिल्ली पर सबसे पहला राज किसका था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? बताएं, आप आराम से बता सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कशन किया है इसका। बताएं। जी बिल्कुल अतुलकर जी। चलिए आंसर आ रहा है। फिल्मी जी बोल रहे हैं नो आइडिया, देवेन जी बोल रहे हैं चौथे नंबर पर। चलिए बताएं। चलिए ओके, इसका आंसर पिछले सीरीज में मैंने बताया था और शायद किसी विद्यार्थी ने ही बोला था, इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। मंगोलों ने प्रथम आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। हेलो देवेन जी, ठीक है। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का, ठीक है ना, गुलाम वंश का था ये, जो कि गद्दी पे बैठा था, और मंगलों ने आक्रमण भारत पर इल्तुतमिश के समय पर किया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, ठीक है। और बलबन भी गुलाम वंश का ही था। बाद में बलबन ने भी यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वो भी एक गुलाम था और एक सेवक था, दास था ये भी। बाद में ये गद्दी पर बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, मरियम जमनी, सलीमा या इनमें से कोई नहीं? बताएं। इसका आंसर दें। और जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, लाइव क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मंगोल ने सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार किए थे, अतुलकर जी बता रहे हैं। चलिए आंसर आ गया इसका। सभी विद्यार्थी ए पर जा रहे हैं। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर। ए सही है बिल्कुल। और मेहरुन्निसा जो थी वो शेर अफगान, ठीक है ना, जहांगीर की सेना में सेनापति था जिसका नाम था शेर अफगान। उसकी उसकी विधवा थी ये, उसकी ये विधवा थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद में जहांगीर ने इनको अपनी पत्नी बनाया, शादी की थी इनसे। और उसके बाद में जहांगीर ने इनको नूरजहां की उपाधि से नवाजा था। नूरजहां की उपाधि दी थी, नूरजहां नाम रखा था इनका। ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बाबरनामा को चगतई से फारसी में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान, अब्दुल फजल या इनमें से कोई नहीं? पिछली लाइव क्लास में मैंने इसका क्वेश्चन बनाया था थोड़ा अलग तरीके से। बताएं इसका आंसर। बाबरनामा को चगतई से फारसी में अनुवाद किसने किया था?
चलिए आंसर इसका बताएं फटाफट आप सभी विद्यार्थी जी। टाइम बहुत ले रहे हैं आप लोग, नहीं पता है तो फटाफट बोले फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। और बाबरनामा चगताई भाषा में थी। ये बाबर की आत्मकथा थी जिसका नाम था तुझके बाबरी। ठीक है ना, तुझके बाबरी थी। ठीक है ना, जिसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और ये जो अब्दुल रहीम खान खाना था ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। और अकबर हुमायूं के समय में जो बैरम खान था जिसको कि जिसके समय में अकबर छोटा था और अकबर का मुगल का पूरा प्रशासन संभाला था, सेनापति था ये मुगलों में, उसका ये बेटा था। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, ये उसका पुत्र था। ठीक है, बैरम खान का। ठीक है, नूरजहां का बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। यह आ गया, किस राजा ने तम्बाकू पर रोक लगा दी थी? वो कौन सा राजा था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तम्बाकू पर रोक किसने लगाई थी? बताएं। आंसर दें इसका। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए भी जाएं, लाइक करते चलें। और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए इसका आंसर जो है वो है जहांगीर। जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर ने 1617 में तम्बाकू पर रोक लगाई थी। ठीक है, तम्बाकू पर रोक लगाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? बख्तियारी काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन, बताएं। चलिए आंसर मिक्स में आ रहा है, कई लोग ए पर जा रहे हैं, कई लोग बी पर भी जा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है बख्तियारी काकी। कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा होगा आपको, इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये इसका अधूरा नाम है। ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी। ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत था। ठीक है ना, ये सूफी संत था। ठीक है,
और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में था, तो उसी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ठीक है, और कुतुब मीनार का अधूरा काम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में फिर आया था इल्तुतमिश आया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। इसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी था, और इसके एक सूफी संत था, उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। कई लोगों में कंफ्यूजन भी रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया, तो ये भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में मिक्सिंग है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। लेकिन इसमें जो फैक्ट है वो तो मेरे पास में यही है, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, जो कि एक सूफी संत था, उसके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये बनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम चालू करवाया था, और उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसको फिनिश कराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कोई डाउट? एनी? चलिए इसका आंसर दें। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हराया था? अल जुनैद, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। दे फटाफट आंसर इसका। इफ यू नो द आंसर देन गिव क्विकली। नो आइडिया। फोर्थ, सेकेंड। चलिए इसका जो आंसर है वो है अल जुनैद। अल जुनैद इज द करेक्ट आंसर। देखिए इनमें से किसी को भी हरा नहीं पाया था, सब लूट के ले गए थे, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। महमूद गजनबी भी आया था, मोहम्मद बिन कासिम भी आया था और लूट के ले गया था, पूरा खजाना लूट के ले गए थे भारत का। ठीक है ना, लुटेरे बन के आए थे। अल जुनैद था जिसको कि राजपूती राजा नागभट्ट प्रथम, ठीक है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम था, और इसने ये जो था ये अरब से आया था, आक्रमण किया था, इसको हराकर वापस भेज दिया था। ठीक है, इसका नाम था अल जुनैद। ठीक है, और बाकी बता चुका हूं, महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम ये दोनों बार बार आए और उन्होंने कई बार भारत को लूटा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। ठीक है, और महमूद गजनबी उसके बाद में आया, जिसने कि सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 17 बार। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? कौन से जैन गुरु थे जिसको कि जगत गुरु की उपाधि दी थी? आनंद सागर सूरी, विजय कनक सूरी, हीर विजय सूरी, या विजय शांतिचंद सूरी? गुरु की उपाधि दी थी इसमें से? चलिए आंसर आना चालू हुआ। रुमिल जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। एनीबडी एल्स? चलिए बिल्कुल सही है इसका आंसर। हीर विजय सूरी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये अकबर के कार्यकाल में थे। अकबर का जो कार्यकाल था उस समय ये जैन मुनि थे, और अकबर को इन्होंने ही जैन दर्शन के बारे में पूरा ज्ञान दिया था,
और इससे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। उसके बाद में अकबर ने इनको जैन गुरु की, ठीक है ना, जैन गुरु, जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और ये 1526 से लेके 1595 तक, ठीक है ना, जैन मुनि थे अकबर के काल में। और अकबर का काल था 1556 से पहली पानीपत की लड़ाई थी, उसके बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1605 तक रहा था ये, ठीक है। और हरि विजय सूरी 1526 यानी कि जब बाबर आया था 1526 में, तब से जैन मुनि यहाँ पर थे, ठीक है। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन आ गया। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जिजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुंदेलखंड, रोहिलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट दें इसका आंसर। जिजाक भुक्ति। चलिए आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट दे सकते हैं आप आंसर। रोमिल जी सेकंड नंबर पर रोहिलखंड, बाकी तीसरे नंबर पर रेखा राजा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक मध्यकाल में जिजाक भुक्ति को कहा जाता था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड का क्षेत्र था जिजाक भुक्ति, ठीक है। ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको कि अपन टीकमगढ़ बोलते हैं, छतरपुर और पन्ना, ये सब चीज क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी? जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इसका आंसर दें। रोमिल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, और कोई बताएगा? चलिए बिल्कुल सही बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की था, उस समय गद्दी पर बैठा था जिस समय की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1336 में। और किसने की थी ये? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम और बुक्का, ठीक है ना। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, ठीक है। तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक का था? तुगलक कब आए थे बताइए? 1320 के बाद आए थे ना ये। 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश आया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक रहे तुगलक वंश के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित
पद शाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? बताएं। पद शाहनामा की जो रचना है वो किस राजा के बारे में रचना की गई है? जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी है। चलिए इसका आंसर आना चालू हुआ है। नो आइडिया। ए पर भी जा रहे हैं, बी पर भी जा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है 4th नंबर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी ये, जिसको नाम था पद शाहनामा। ठीक है ना, जिसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं इसका आंसर। चार्य पद की रचना किसने की? योगाचारी, महासिद्ध, साक्यपा या चार्य पुरुष? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें अगर आपको आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देंगे तो दैट विल बी बेटर, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताएं। चलिए आंसर आ रहा है, सी पर जा रहे हैं देवेंद्र जी। और कोई? चलिए इसका जो आंसर है वो है महासिद्ध। महासिद्ध इज द करेक्ट आंसर। और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चार्य पद की रचना, ये चार्य पद की रचना 10वीं सदी में हुई थी और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है ये, और इसकी रचना महासिद्ध ने की थी। ठीक है ना, और इस समय 10वीं शताब्दी में, ठीक है ना, जो उस समय राजा थे वो थे पाल वंश के राजा। पाल वंश के राजा के समय में, ठीक है ना, इसकी रचना की गई थी और ये 10वीं शताब्दी में, और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दें। किसके शिष्य थे कबीर? चलिए ए पर पहुंच रहे हैं सभी लोग। 96 रुमिल जी, 2nd नंबर। चलिए इसका जो आंसर है वो है रामानंद। रामानंद इज द करेक्ट आंसर। कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है ना, और कबीर के स्वयं के, जब कबीर के शिष्य, कबीर के भी शिष्य रहे, वो थे 12 शिष्य। ठीक है, उनके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूं कबीर के शिष्य 12 थे और कबीर स्वयं रामानंद के शिष्य थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। बताएं किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था? अहमद शाह, महमूद शाह,
जहांदार शाह या आलम, ओ शाह आलम। रोशन अख्तर किसको कहा जाता था? नाइन्टी 97 का बी। रोमिल जी भी सेकंड पे आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। महमूद शाह, मोहम्मद शाह, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं। मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद शाह को ही कहा जाता था रोशन अख्तर, और इसका जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला लगा था इसके पीछे। और इसका जो कार्यकाल था वो 1719 से लेकर 1748 के समय में ये मुगल गद्दी पर बैठा था, और इसको ही रोशन अख्तर कहा जाता था। रोशन अख्तर के समय में जो अन्य प्रमुख संत रहे, भगत पीपा, भगत पीपा नाम से जो एक संत थे, ठीक है ना। कबीर, कबीर भी इन्हीं के काल में थे। धन्ना, धन्ना भी इन्हीं के काल में थे। रविदास, संत रविदास जी भी इन्हीं के काल में थे, ठीक है। तो ये अन्य जो भक्ति का काल था वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही था, और ये सब इन्हीं के काल के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चलें, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं साथ में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो जितनी भी मैं क्लास लूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मनसबदारी की प्रथा कहाँ से ली गई थी? मोरक्को, मंगोलिया, ईरान या इराक? बताएं। बताएं इसका आंसर। नाइन्टी 98 का आंसर दें। रोमिल जी 98 ही लिखा है आपने, आंसर नहीं दिया। मनसबदारी की प्रथा कहाँ से ली गई थी? मोरक्को। सनोज जी बता रहे हैं मोरक्को से ली गई थी। देवेंद्र जी बोल रहे हैं ईरान से ली गई थी। एनीबडी एल्स हु कैन गिव द आंसर? ओके, सो यस, नो आइडिया। मनसबदारी की प्रथा मंगोलियों से ली गई थी। मंगोलिया, मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर। मंगोलियों का इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। मंगोलियों ने कई बार आक्रमण किया, और मंगोली राजा था चंगेज खां, ठीक है ना। चंगेज खां ने कई बार आक्रमण किया, और सुंग वंश के समय में इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, पुष्यमित्र सुंग के समय में, अगर आपको पता है तो। सुंग डायनेस्टी जब था, सुंग डायनेस्टी के समय से ही इसने आक्रमण किया। तो मंगोलियों से मनसबदारी की प्रथा ली गई थी, और इस प्रथा की शुरुआत अकबर के काल में हुई थी। अकबर ने मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। और चंगेज खां का ही परिवार से था बाबर। बाबर का नाना था चंगेज खां, ठीक है। और बाबर ही ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में, और बाबर का ही वंश का था अकबर, हुमायूं का बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया।
जी, टोडरमल ने, अकबर के काल में टोडरमल ने ही की थी, बिल्कुल सही कहा देवेंद्र सेन जी। ये आ गया अगला क्वेश्चन 99। श्री हर्ष किसके दरबारी थे? गोविंद चंद्र, जयचंद, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं? श्री हर्ष किसके दरबारी थे? बताएं इसका आंसर फटाफट। श्री हर्ष किसके दरबारी थे? नो आइडिया। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आपको? देखिए, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के आया करें, पढ़ा करें, घर में भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ आइडिया और इजीली यू कैन गिव द आंसर। बिना पढ़े तो आंसर भी नहीं दे पाएंगे। आप लोग पढ़ाई भी करें, साउथ फिल्म में हमेशा नो आइडिया बोल देते हैं, पढ़ाई नहीं करते लगता है। लाइव क्लास पे ही डिपेंड है, पढ़ेंगे तो आप बेटर रहेगा, पढ़ के ही आंसर देंगे। चलिए आंसर इसका आ रहा है, सनोज जी सेकंड पर आ रहे हैं। पढ़ के आया कीजिए, पढ़ना जरूरी है हिस्ट्री, बिना पढ़े आंसर नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। चलिए इसका जो आंसर है वो है जयचंद। जयचंद इज द करेक्ट आंसर। श्री हर्ष जयचंद का दरबारी था, जयचंद इज द करेक्ट आंसर। और जयचंद जो कि चंदावर के युद्ध में, जो चंदावर का युद्ध था जो कि कब हुआ था? 1194 में। किसने? मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, उसमें ये मारा गया था। ठीक है, जयचंद जो कि जिसको एक गद्दार भी कहते हैं, जयचंद एक गद्दार भी था, ठीक है ना। और ये गढ़ेवाल वंश का था। किस वंश का था? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का ये राजा था और चंदावर के युद्ध में ये मारा गया था। और श्री हर्ष जयचंद के समय में ही एक दरबारी कवि थे ये, ठीक है, ये एक कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, सैकड़ा पार हुआ, सेंचुरी। भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला किसे कहा जाता है? राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? सैयद बंधु, हुसैन परिवार या इनमें से कोई नहीं? भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर रुमिल जी बोल रहे हैं बिल्कुल। और कोई बताएगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर है सैयद बंधु इज द करेक्ट आंसर। सैयद बंधु ही हैं जिनको कि राजा बनाने वाला कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने राजा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकारी चुनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तब सैयद बंधु ने, ठीक है ना, और ये सैयद बंधु जो थे इनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ठीक है ना। क्या नाम था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली।
ये दो भाई थे, ये दोनों भाई थे, और ये दोनों भाई मेसोपोटामिया, कहाँ से, मेसोपोटामिया से आए थे ये दोनों भाई, ठीक है ना, और पटियाला में आके बसे थे। पटियाला जो इस समय पंजाब का हिस्सा है, वहां पे आके बस गए थे, और इन्होंने औरंगजेब के बाद में राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर, और इन दोनों को नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। गॉट इट। सो गाइस, इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। आपको ये क्लास कैसी लगी? हेलो सलोन जी, लेट हो गई आप, कोई दिक्कत नहीं, क्लास वाइंड अप हो चुकी है। आपको अगर ये क्लास पूरी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकती हैं, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अभी ये क्लास आपको प्लेलिस्ट पे मैं अपलोड कर दूंगा, और लाइव क्लास के भी सेक्शन में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 बजे ठीक समय पर आया कीजिए आप लोग, और साथ में क्वेश्चंस को अटेंड किया कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी आप दोबारा से देख भी सकते हैं, जो भी विद्यार्थी नहीं देख पा रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाती है। मेसोपोटामिया सीरिया, बगदाद के पास में है, ये बगदाद का हिस्सा था। बगदाद इराक, ईरान इराक जो क्षेत्र है उसमें बगदाद का हिस्सा था ये मेसोपोटामिया, ठीक है। ठीक है सनोज जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। समय का ध्यान रखा कीजिए और समय पर आया कीजिए, और साथ में थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए। कल भी हम क्लास मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री पर ही लेंगे, और मेडिवल हिस्ट्री के ही आगे के क्वेश्चंस और कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 12 बजे से मध्य प्रदेश जीके पर क्लास रहेगी, जिसमें कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट को अपन कवर करेंगे, भोपाल जिला, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भोपाल जिले के ऊपर में आप पूरी जानकारी वहां से ले पाएंगे, और पूरी की पूरी फैक्ट्स हम उसमें रखेंगे। तो 12 बजे की क्लास में भी आप सभी लोग आइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं इसी समय मेडिवल हिस्ट्री के लिए, और 12 बजे आज ही मध्य प्रदेश जीके पर भोपाल जिला हम कवर करेंगे। सॉरी सर, किस बात में सॉरी रुमिल जी? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और 12 बजे अभी आइएगा आप।